स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं स्टैंडिंग लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स। बचपन में हमने खेल खेल में पेन को या उसके ढक्कन को या इसी तरह से फ्लूट जिसे बांसुरी कहते हैं उसे बजाया होगा। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर स्टैंडिंग लॉन्जिट्यूडनल वेव्स फॉर्मेट हो रही है पाइप में। तो पाइप दो तरह के होते हैं, क्लोज पाइप और ओपन पाइप। किस तरह से वेव्स फॉर्मेट होती है आप देखिए, स्टैंडिंग वेव्स किस तरह से फॉर्मेट होती है। यहां पर यह होता है नोड, यानी क्लोज एंड जो होता है वो हमेशा एक नोड बन जाता है, और ओपन एंड जो होता है आप देखिए ओपन एंड यहां पर भी है, ओपन एंड यहां पर भी है। तो ओपन एंड जो भी होते हैं एंटी नोड होते हैं। तो यहां पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आती है और उस वेवलेंथ को हमको कैलकुलेट करना सीखना है और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना सीखना है। सबसे पहले हम देखते हैं v जो होता है, स्पीड होता है साउंड का, वो होता है n लैम्बडा। वाइल v इज ए कांस्टेंट, यह हमें पता है v इज कांस्टेंट, v एक कांस्टेंट है पर्टिकुलर केस में। यह होता है गामा इंटू प्रेशर बाय डेंसिटी, और यह पाइप की लेंथ वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। पाइप की लेंथ यदि हमें पता हो तो हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि n होता है v बाय लैम्बडा। तो पाइप की लेंथ यदि l है तो हमें क्या सीखना है, यहां पर हमें लैम्बडा कैलकुलेट करना सीखना है, क्योंकि v तो कांस्टेंट है, वो गिवन होता है। और यदि आपने डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में आपने लैम्बडा कैलकुलेट करना सीख लिया तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। और जैसा कि हमने स्टैंडिंग वेव्स देखी थी स्ट्रिंग में, और वहां पर आपने लैम्बडा कैलकुलेट करना सीखा था, तो यहां भी आपको लैम्बडा कैलकुलेट करना सीखना है। फर्स्ट केस हम लेते हैं क्लोज पाइप की। यहां पर आप देखिए यह कितना लैम्बडा है। यहां से आप यहां तक आएंगे नोड तक, फिर इधर एंटी नोड, और फिर नोड आप इसे देखिए यहां से आप इस तरह से आ रहे हैं, यू जा रहे हैं, यू जा रहे हैं, और यू जाके यहां पर आप पहुंचेंगे, तब आपका एक लैम्बडा पूरा होगा। यानी यह जो पूरा पार्ट है सिर्फ लैम्बडा बाय 4 है, क्योंकि आप देखिए ये यहां पहुंचेगा, फिर इधर आएगा, और लास्ट में 4l लेंथ जब होगी तब ये जाके पूरा लैम्बडा पूरा होगा। तो आप यह पार्ट कितना हो गया, आप देखिए यह पार्ट हो गया यहां पर लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप। दिस इज लैम्बडा बाय 4। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं यहां पर n1 क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्बडा, और लैम्बडा आप देखिए यहां पर इसे मैं लैम्बडा 1 कहूंगा, तो इससे आप लैम्बडा 1 लिख सकते हैं। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 हो जाएगा v अपॉन 4l। v अपॉन 4l क्या हुआ, फंडामेंटल मोड हो गया क्लोज पाइप का। दिस इज फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड कहें या फर्स्ट हार्मोनिक कहें, फंडामेंटल मोड और से फर्स्ट हार्मोनिक। अब आप यहां पर लैम्बडा कैलकुलेट करना सीखिए। लैम्बडा यदि आपने फाइंड कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, v बाय लैम्बडा इज द फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहां पर लैम्बडा कितना मिलेगा, आप देखिए यह हो जाएगा लैम्बडा बाय 4, यह लैम्बडा बाय 4, और फिर यह लैम्बडा बाय 4। 3 लैम्बडा बाय 4 हो गया आपका l, दैट इज द लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप। तो 3 लैम्बडा बाय 4, यहां पर मैं लैम्बडा 2 की वैल्यू लिखूंगा, लैम्बडा 2 हो जाएगा 3 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा आपका l। तो लैम्बडा 2 की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी 4l बाय 3। तो यहां से हम n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम इसकी पूरी टेबल बनाते हैं। n1 लैम्बडा 1 क्या था, 4l था, इससे मिलेगा आपको n1 क्या हो गया 4v डिवाइड बाय 4l। इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड केस में लैम्बडा 2 क्या था, यह हम देख रहे हैं सब कुछ क्लोज पाइप के लिए, तो यहां लिखना चाहिए क्लोज पाइप। लैम्बडा 2 क्या था,
4L/3। तो N2 क्या हो गया? 3V/4L, क्योंकि आपने V को डिवाइड कर दिया लैम्ब्डा से, तो आपको N2 मिल गया। N2 आप साफ देख रहे हैं, यह फर्स्ट ओवरटोन हो गया। N2 इज द फर्स्ट ओवरटोन। आप देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट ओवरटोन हो गई, और फर्स्ट ओवरटोन कहें या थर्ड हार्मोनिक कहें, देखिए आप थर्ड हार्मोनिक है, यहां पर सेकंड हार्मोनिक क्रिएट नहीं हो रहा है, यहां सीधे थर्ड हार्मोनिक मिलेगा आपको। यानी 100 अगर यह है तो 300 मिलेगा, 200 गायब हो गया, तो इसे कहते हैं थर्ड